नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम और सबवेग। जो क्या होता है P इक्वल टू एम इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। एक्चुअली ये है क्या? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये मास या वेलोसिटी है। मतलब मोमेंटम को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम मास को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और वेलोसिटी को वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यानी मास कोई भी हो, अधिक हो या कम हो, मास क्या हो, अधिक हो या कम हो, हम वेलोसिटी को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यदि मास बहुत अधिक हो और उससे अधिक मोमेंटम की जरूरत है तो हम वेलोसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। सपोज करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg और उसके मोमेंटम को हम इंक्रीज करना है, इसके जो हम वेलोसिटी कर देंगे 1000 मीटर पर सेकंड। तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1000 मतलब 10,000 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम हो जाएगा इसका 10,000। अब बताइए, जिसका मोमेंटम 10,000 kg मीटर पर सेकंड है, अब वो जो है यदि आप उसकी जाकर टकराएगा तो आपका क्या कंडीशन होगा? कंडीशन क्या होगा, मरे ना जाइएगा। जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होता है उससे ज्यादा चोट लगता है। जैसे हमारा बुलेट है, जो बुलेट होता है, कौन सा बुलेट, गोली वाला, फायर करने वाला, यदि उसको हम 100 ग्राम सपोज करें तो उसका स्पीड हमारा क्या है, यदि 1000 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 1 लाख केजी 1 लाख ग्राम मीटर पर सेकंड। अब जिसका मोमेंटम 1 लाख ग्राम मीटर पर सेकंड है, जब आपको लगेगा तो आपको जीने देगा, सांसें रोक देगा। हमको किसी को थप्पड़ से मारना होता है, थप्पड़ से बहुत ही हाई स्पीड में लेके आते हैं मारने के लिए, इसका वेलोसिटी अधिक होता है हाथ का। यदि वेलोसिटी अधिक होगा तभी आराम से इस पर इलाज हो जाएगा, बढ़िया से सभी हाथ निकल इस पर आ जाएगा, जाके तो छुआ देंगे। तो इसके ऑलरेडी इसका मास कम है और वेलोसिटी भी कम है, अब इसको जाकर इसे छुआ देंगे, चोट कहाँ लगा। इसलिए इलाज करते हैं बहुत बढ़िया से, बहुत ही हाई स्पीड से लेके आते हैं तो बढ़िया से इलाज होता है, क्योंकि मास क्या है, कम है। क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट मैच में बॉल का मास कम होता है, तो बॉल का मास को कम होता है तो उसको स्पीड को, वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाता है। बॉलर क्या करते हैं, उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं ताकि बैट्समैन के पास पहुंच सके। अब बैट्समैन क्या करता है, उसको हाई स्पीड से हिट करता है ताकि वो बॉल बाउंड्री के पार जा सके। मोमेंटम को इंक्रीज करने के लिए, मोमेंटम को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बहुत तेजी से बल्ला घुमाया जाता है ताकि मोमेंटम क्या हो, इंक्रीज हो। मोमेंटम इंक्रीज करने के लिए बल्ला को तेजी से घुमाना बहुत ही क्या है, जरूरी है। छुआ देंगे, टच कर देंगे तो वहीं पर रह जाएगा, आप मोमेंटम में नहीं बनाए। तो मोमेंटम को इंक्रीज करने के लिए, यानी सपोज कर सकते हैं इस तरह का, एक तरह का वो फोर्स है। क्या है, फोर्स है। यानी जब आपका मोमेंटम अधिक होगा तो फोर्स भी क्या होगा, अधिक लगेगा। अब मोमेंटम कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम लगेगा। तो मोमेंटम चाहिए फोर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो मोमेंटम इस बात पर डिपेंड नहीं करता आपका मास कम है, मास कम भी है तो आप उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करके उसके मोमेंटम को बढ़ा सकते हैं। और मास अधिक है फिर भी आप वेलोसिटी को इंक्रीज करके उसके मास को और उसके मोमेंटम को और अधिक बढ़ा सकते हैं। सपोज करते हैं कोई स्टोन है, क्वेश्चन आपका
5 kg का है और मेरा जो वेलोसिटी है 1000 है मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा 5000 kg मीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1000 ग्राम, 1000 kg, और वेलोसिटी क्या कर लें हम 5 मीटर पर सेकंड कर दें, तो फिर भी क्या हो जाएगा इसका मोमेंटम 5000 kg मीटर पर सेकंड, 5000 kg मीटर पर सेकंड। मतलब ये है मोमेंटम से इस बात का कोई लेना नहीं है कि आपका मास कितना है, कम है या अधिक है। यदि आपका मास कम होगा तो वेलोसिटी को इंक्रीज कर दीजिए, और वेलोसिटी कम होगा तो मास इंक्रीज कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब मोमेंटम तभी बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, किसमें हो, मोशन में है, और मोशन में नहीं है, मोमेंटम होगा ही नहीं, बिल्कुल मोमेंटम नहीं होगा। तो मोमेंटम कब होता है, जब वो क्या हो, मोशन में हो, भले ही भी उसके पास मास हो, लेकिन मोशन में नहीं तो मोमेंटम नहीं होगा। तो मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है। आपने कमेंट्री में सुना होगा कि बैट्समैन ने क्या किया, मोमेंटम क्रिएट किया, मतलब बल्ला तेजी से घुमाया तब वह दूर जाके गिरा, बल्ला तेजी से घुमाया तब जाके वह दूर गिरा, मतलब ये मोमेंटम क्रिएट करके फोर्स को अधिक लगाया, तभी बॉल बाउंड्री के पार जाएगा। इस तरह फुटबॉल मैच में होता है, मोमेंटम क्रिएट किया जाता है, उसको किक करने के लिए स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, पैर के लेग के स्पीड को, ताकि वो हाई वेलोसिटी से मूव कर सके, मोमेंटम प्रिपेयर कर सके और तब वो दूर जा सके। मोमेंटम बहुत ही जरूरी है। सपोज करते हैं यदि मान लीजिए आपका स्पीड ही अधिक हो और मास कम हो तो हवा में तो रह जाएगा। जब एक साइकिल का स्पीड आप कर दीजिए 140 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, तो साइकिल उड़ी ना जाएगा। तो मोमेंटम के लिए हमारा मास भी जरूरी है, वेलोसिटी भी जरूरी है। मास कम होगा तो वेलोसिटी को इंक्रीज कर दीजिए, वेलोसिटी कम होगा तो मास को इंक्रीज कर दीजिए, ये है मोमेंटम। एक्चुअली क्या है, हम एक्चुअली क्या करते हैं, मोमेंटम में क्या होता है, इसका मेन फंडा क्या है, हम मोशन के क्वांटिटी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। मोशन के क्वांटिटी को क्या कर डिटरमाइन करते हैं, कितना क्वांटिटी में मोशन मूव कर रहा है। गेटिंग, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो होता है, मोशन का क्वांटिटी हम किससे फाइंड करते हैं, मोमेंटम से फाइंड करते हैं। मोमेंटम क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो यदि हमको बॉल को थ्रो करना है तो बैट्समैन की तरफ ही थ्रो करेंगे, तो उसके पास जाएगा, ना कि पीछे फेंकेंगे। तो उसका राइट वे में हम उसकी स्पीड को फेंक रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, तो वेलोसिटी हुआ, नहीं वेक्टर क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। ओके, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हमारे ख्याल से मोमेंटम के बारे में रिसर्च जान चुके होंगे, मोमेंटम एक्चुअली है क्या। तो ये अब इसी मोमेंटम की वजह से जो है ऑब्जेक्ट का जो है मास को, यदि गन जो होता है, गन उसका जो वेट होता है उसको, मास को कम करते हैं और स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मास कम करने के बाद क्या होता है, स्पीड को बढ़ाया जाता है ताकि वो डेस्टिनेशन पर पहुंच सके, अपने टारगेट को हिट कर सके। यही है मोमेंटम, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं मोमेंटम को, द क्वांटिटी ऑफ द मोशन the quantity of the motion
in a body depends on the mass and velocity. Getting? The quantity of the motion depend on the mass and velocity. ये मोशन का जो क्वांटिटी है किस पर डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पर। जब इसका मोमेंटम भी अधिक होगा तो चोट अधिक लगेगा, हार्ट ज्यादा करेगा, यानी फोर्स अधिक लगेगा। यानी फोर्स को इंक्रीज करने के लिए मोमेंटम को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। फोर्स इंक्रीज करना है तो मोमेंटम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ओके, तो हमारे ख्याल से आप मोमेंटम को समझ गए होंगे। आज के लिए बचते हैं, कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। धन्यवाद, जय हिंद।